गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 2, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना प्रारंभिक। इस चैप्टर का पार्ट 3, तीसरी वीडियो है बच्चों इस चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था का बोर-बारी नियम। इसके द्वारा बच्चों हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में कैसे भरे जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जिससे आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था का बोर-बारी नियम। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोर और बरी दो वैज्ञानिक हैं बच्चों। बोर और बरी ने मिलकर नियम दिया था, जिसे इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था का बोर-बारी नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से स्टार्ट करना, अब शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, ये पहले जो बताया ये नहीं लिखना। नंबर 1, ये हेडिंग बाद नंबर 1, किसी भी कक्षा में समा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या है, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 ... पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में मतलब n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², यानी कि 2 इंटू n की जगह लिख देंगे बच्चों 1, क्योंकि पहली कक्षा है तो कक्षा की संख्या 1 है, का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 आता है, तो इसमें हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अधिकतम 2, दूसरी कक्षा में n बराबर 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 2 का वर्ग, n की जगह 2 लिख देंगे 2n² में, इसमें n की जगह 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 3 में 3 की गुणा, 3 3 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 18। चौथी कक्षा में यानी कि n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चौथी कक्षा यानी कि n बराबर 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बच्चों 2n², n की जगह लिखेंगे 4, 2 इंटू 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और गुणा 2, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से पाँचवीं कक्षा में n बराबर 5 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 5 25, 5 5 25, 25 दूनी 50 तरह से। तो बच्चों क्या है, पहला नियम नंबर 1 था इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था का बोर-बारी नियम। किसी भी कक्षा में समा सकने वाले, मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाएंगे उसमें, किसी भी कक्षा में समा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 ... पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरह से। अतः ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसी के आधार पर हमने निकाला है पहली कक्षा यानी कि n बराबर 1, पहली कक्षा n बराबर 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2n², 2 इंटू 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 में 1 की गुणा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी कक्षा में यानी कि n बराबर 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 इंटू 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4 और 4 में 2 की गुणा लगाएंगे 8। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी कक्षा में n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बच्चों 2 इंटू 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 3 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार चौथी कक्षा n बराबर 4 में 2 इंटू 4 का वर्ग,
4 चौक 16 दूनी 32। इसी प्रकार से 5वीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, n बराबर 5 है, 2 × 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50, तो अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम है बच्चों, इनसे कम भी हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं होंगे, अधिकतम इतने ही हो सकते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम 2 होंगे, दूसरी में अधिकतम 8, तीसरी में अधिकतम 18, चौथी में अधिकतम 32 और 5वीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं। तो बच्चों यह है इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था का पहला पॉइंट। नंबर 2, नई कक्षा आरंभ होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उससे पिछली कक्षा नियम 1 के अनुसार 2n² के अनुसार पूर्ण हो, अपितु किसी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में नई कक्षा आरंभ होने के लिए उससे पिछली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, चाहे तो उसमें नियम 1 के अनुसार और भी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, नई कक्षा आरंभ होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो कक्षा नियम 1 के अनुसार पूरी भरी हो, यानी कि तीसरी कक्षा में जब 18 हो जाएंगे तभी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। बल्कि जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब उससे अगली कक्षा बननी प्रारंभ हो जाती है, यानी कि अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। यानी कि तीसरी कक्षा में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, उसके बाद अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। इसमें आ जाएगा 1, इसमें 18 हो तभी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए, ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट था, नई कक्षा आरंभ होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उससे पिछली कक्षा में नियम 1 के अनुसार इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो, अपितु जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब नई कक्षा बनना प्रारंभ हो जाती है। दूसरे शब्दों में नई कक्षा आरंभ होने के लिए उससे पिछली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, चाहे तो उसमें नियम 1 के अनुसार और भी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। नंबर 3, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पिछली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान से दीजिए बच्चों, जितने भी तत्व हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पिछली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि बाहर की कक्षाओं का विन्यास इस तरह से। तत्व इस नियम को वायोलेट नहीं करता है, उल्लंघन नहीं करता है। बाहर की कक्षा में 8 से ज़्यादा और उससे पिछली कक्षा में, उससे अंदर की कक्षा में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नंबर 4, बाहरी कक्षा में 2 से अधिक और उससे पिछली कक्षा में 9 से अधिक। सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक और उससे पिछली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि इन बाहरी 2 कक्षाओं को छोड़कर भीतर की कक्षा नियम 1 के अनुसार पूर्ण ना हो जाए। 2n² के अनुसार जब तक ये पूरी ना हो जाएगी तब तक बाहर वाली में 2 से अधिक और उससे पिछली में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब तक कि इन दोनों को छोड़कर जो भीतर की कक्षा है वो नियम 1 के अनुसार पूरी नहीं हो जाती। मान लीजिए तीसरी कक्षा है तो उसमें जब तक नियम 1 के अनुसार 2n² के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, यानी कि अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे, तब तक इसमें इन दोनों कक्षाओं में इसमें 2 से अधिक और इसमें 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो बच्चों यही है इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था के बोरबरी नियम। बोरबरी नियम को समराइज कर देता हूं बच्चों, जो आपको लिखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो नहीं लिखने, केवल इसके 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, किसी भी कक्षा में समा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ n उस कक्षा की संख्या है, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे को आता है। पहली कक्षा में यानी कि n बराबर 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 × 1 का वर्ग 2n² से 2n², 2 × 1 का वर्ग बराबर 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 × 2 का वर्ग बराबर 8। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 3 का वर्ग बराबर 18। चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 4 का वर्ग बराबर 32 और 5वीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 5 का वर्ग बराबर 50। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नई कक्षा आरंभ होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उससे पिछली कक्षा नियम 1 के अनुसार पूर्ण हो। वास्तव में जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो उससे अगली कक्षा बननी प्रारंभ हो जाती है। दूसरे शब्दों में नई कक्षा आरंभ होने के लिए उससे पिछली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, चाहे तो उसमें नियम 1 के अनुसार और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नंबर 3, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पिछली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
नंबर 4, सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक और उससे पिछली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि इन बाहरी 2 कक्षाओं को छोड़कर भीतर की कक्षा नियम 1 के अनुसार पूर्ण नहीं हो जाती। तो बच्चों यही है इलेक्ट्रॉन की वितरण अवस्था के बोरबरी नियम। ठीक है, तो अब आपको कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करके दिखाते हैं बोरबरी नियम के अनुसार। 6 कार्बन लिखते हैं हमेशा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तत्व का प्रतीक रहेगा, उसके लेफ्ट साइड में परमाणु क्रमांक हमने बताया था आपको पहले ही, इधर परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ऊपर परमाणु भार लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय खाली आपको परमाणु क्रमांक लिखना है, परमाणु भार नहीं लिखना है। तो 6 कार्बन, इसका विन्यास हो जाएगा बच्चों, डैश लगा देंगे बीच में 2, उसके बाद बचे कितने 4। 7 नाइट्रोजन है, जैसे 7 N का विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5। इसी तरह से 8 का हो जाएगा 2, 6, 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन का हो जाएगा 2, 7, 10 नियोन, नियोन का हो जाएगा बच्चों 2, 8। ठीक, इसके बाद 11 सोडियम Na, इसका विन्यास करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2, 8, उसके बाद 1, क्योंकि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n² से, 2 × 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 दूनी 8 बोरबरी नियम से। उसके बाद 12 है मैग्नीशियम 2, 8, 2। तो बच्चों अब इसमें ही आते रहेंगे आगे इलेक्ट्रॉन, इसमें भरते रहेंगे तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेगा। 13 एल्यूमिनियम का हो जाएगा 2, 8, 3, 14 का 2, 8, 4, 15 वाले परमाणु क्रमांक का 2, 8, 5, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 17 का देखते हैं, 17 Cl 2, 8, 7, 8, 2, 10, 10, 7, 17। इसके बाद देखिए 18 आर्गन 2, 8, 7, नहीं 2, 8, 18 आर्गन 2, 8, 8। इधर देखिए और आर्गन के बाद देखिए बच्चों 19 पोटेशियम, 19 पोटेशियम 2, 8, 8। देखिए बच्चों यहाँ पर यदि केवल नियम 1 को देखते हैं तो यहाँ पर 9 होने चाहिए। ठीक है, केवल इसके बोरबरी नियम की पहले नियम को ध्यान रखते हैं तो केवल ऐसा होना चाहिए 2, 8, 1। लेकिन उसी में हमने दूसरा नियम बताया, बोरबरी का नियम जो है दूसरा है, किसी भी कक्षा नई कक्षा आरंभ होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उससे पिछली कक्षा नियम 1 के अनुसार पूर्ण हो, बल्कि जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उससे आगे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हुए हैं यहाँ पे, इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, चौथी कक्षा में। तीसरी में 18 नहीं हुए, लेकिन 8 के बाद ही अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 20 कैल्शियम देखिए, 20 Ca 2, 8, 8, उसके बाद 2। देखिए बच्चों 8 के बाद जैसे किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, लेकिन अगली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे ही अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद उससे पिछली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसमें 8 हैं। क्या बताया था हमने, नई कक्षा आरंभ होने के लिए दूसरा नियम, बोरबरी का दूसरा नियम है, देख लेना ध्यान से। नई कक्षा आरंभ होने के लिए उससे पिछली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। चाहे तो ये जुड़ा हुआ है, चाहे तो उसमें नियम 1 के अनुसार और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बच्चों। तो क्या होगा, अब जैसे 21 आएगा स्कैंडियम तो ये हो जाएगा 2, 8, 8, 2, इस तरह से भरे जाएंगे। 8 के बाद 2 आगे गए, 8 के जस्ट बाद 2 इलेक्ट्रॉन आगे गए, तो टोटल कितने हो गए अभी, 8, 2, 10, 18, 2, 20, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी। 21 परमाणु क्रमांक है। जितना परमाणु क्रमांक होता है बच्चों उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो क्या आएगा बच्चों, इस 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, अब उससे पिछली कक्षा में जो 8 हैं उसमें भरते जाएंगे। अब कितने तक, 18 तक, तो कितने हो गए, 9 हो जाएंगे इसमें। 2, 8, 10, 9, 19 तो 21। इसी प्रकार 22 टाइटेनियम 2, 8, 10, 2, है ना, इसी तरह से आते चले जाएंगे। 25 का देखिए, 25 Mn मैग्नीज 2, 8, 8, 2,
इस तरह से भर गए तो टोटल ये 20 बैठे हैं। बचे कितने बच्चों? 5। 20 5 25 है, ये अभी 20 हुए इलेक्ट्रॉन। 5 बचे हैं तो 5 आएंगे इसमें, जब तक इसमें 18 नहीं हो जाते तो इसको मिटा देंगे। ये हो जाएगा 8 5 13, तो ये हो जाएगा 2 8 13 2। इसी तरह से भरते जाएंगे तो 28 निकल, देखिए बच्चों 28 Ni निकल 2 8, बाहर वाली कक्षा में 2 रहेंगे तो कितने हो गए? ऐसे ही मान लो 2 8 8 2 20, बचे 8 8 इसी में आ जाएंगे। 8 8 16, 10 2 8 10 10 16 26 और 2 28, 29 बच्चों अपवाद है, उसको हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। इसी प्रकार देखते हैं अब 30 का, 30 Zn 2 8 8 2, ये हो गए बच्चों अभी 20। जैसे इस बाहर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे हुए आएंगे उससे पिछली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने तक। तो कितने हो गए यहाँ पे? बचे अभी ये हुए 20 हैं हमारे पास, 30 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 30 है, तो 10 आएंगे तो 18, 8 और 10 18, इस तरह से हो जाएगा बच्चों, कॉमा लगा देंगे। देखिए 2 8 10 18 28 और 2 30। इसके बाद बच्चों जैसे इसमें 18 हुए, उसके बाद अगली कक्षा में 8 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 हैं, इनको पहले 8 तक करेंगे, 8 के बाद फिर अगली कक्षा में जाएंगे। देखिए 31 गैलियम Ga 2 8 18, उसके बाद इसमें आएंगे बच्चों, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें भरते जाएंगे 3। इसी तरह से इसमें जब तक 8 नहीं होंगे तब तक इसमें भरे जाएंगे। देखिए इधर का देख लीजिए ध्यान से, हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर जो आपको नहीं समझ आए तो पॉज कर लें वीडियो को, आराम से समझ लें। इसके बाद चलिए 35 होता है ब्रोमीन, Br 2 8 18 7, इस तरह से हो गए बच्चों, क्योंकि 18 के बाद इसमें 8 तक भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में। अब 36 होगा क्रिप्टोन Kr 2 8 18 8, ये हो गए 10 18 28 और 8 36। अब जैसे ही बच्चों इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं तो नई कक्षा फिर से बननी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि इसके बाद अगली कक्षा है 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 37 होता है आपका रूबिडियम Rb, इसमें हो जाएंगे 2 8 18 8 1, ठीक। उसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा इसमें 38 होता है स्ट्रोंशियम 2 8 18 8 2। अब हो गए बच्चों 10 18 28 8 36 2 38। अब जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, ध्यान दीजिए, जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए बाहर वाली कक्षा में, उससे पिछली वाली कक्षा जिसमें 8 थे उसमें 18 तक होते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब अगला परमाणु जो भी आएगा वो इसमें आएगा 39 XYZ, कुछ भी हो सकता है, आइट्रियम होता है, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। दो 8, जिसका परमाणु, जिस तत्व का आपको परमाणु क्रमांक का प्रतीक नहीं पता तो XYZ कुछ भी मान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। बस आइट्रियम ही है ये। तो 2 8 18 8, उसके बाद 2 बचा 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों, क्योंकि 38 था तो इसमें आ जाएंगे, इससे पिछली कक्षा में 9। तो इसी तरह से भरते जाएंगे। इसमें 18 हो जाएंगे बच्चों, 18 होंगे, उसके बाद इसमें आने शुरू हो जाएंगे। 18 होगा कितना होगा? 2 8 10 18 28 28 18 46 और 2 कितने होंगे? 46 और 2 48। 48 वाला तत्व क्या है बच्चों? कैडमियम Cd होगा 2 8 18 18 2। अब जैसे इसमें 18 हो गए, उसके बाद फिर इसमें 8 आएंगे, यहाँ तक 8 आते चले जाएंगे। 8 होने के बाद फिर 2 इसमें आएंगे, ठीक है, ध्यान दो। जैसे इसमें 8 होंगे, इसके 18 के बाद 2 मतलब इसमें 18 भर गए। 18 के बाद इसमें 8, 2 वाले में 8 तक भरे जाएंगे। जैसे इसमें 8 हो जाएंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 से अधिक। अब यहाँ पे अप्लाई होगा नियम नंबर 4।
बाहरी कक्षा में 2 से अधिक और उससे पछली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होंगे जब तक कि इन दोनों कक्षाओं को छोड़कर उससे पिछली कक्षा ये वाली नियम 1 के अनुसार पूर्ण नहीं हो जाती। कौन सी कक्षा है? 1 2 3 4, चौथी कक्षा 2 इंटू 2n² से 2 इंटू 4 का वर्ग, 4 चौक 16 दूनी 32। जब तक इसमें 32 नहीं हो जाएंगे बच्चों इस कक्षा में, तब तक इसमें 2 से अधिक और इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो बच्चों यही है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस तरह से हम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई मन में डाउट हो या समझ ना आए तो आप कमेंट करके निसंकोच पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान करें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।